मेरे सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। स्वागत है आपके अपने ही चैनल मास साहब की पाठशाला में। जैसा कि आपको पता है कि निष्ठा प्रशिक्षण के लास्ट फोर्टनाइट में, मतलब 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक लास्ट कोर्स अब 3 बचे हैं जो कंप्लीट करने हैं आपको, 16, 17, 18। और इसके साथ साथ आप अब दीक्षा टीपीडी, टीचर्स ट्रेनिंग पॉकेट डायरी या टीचर्स पॉकेट बुक के अंतर्गत भी 25 कोर्स स्टार्ट हो गए हैं। तो इस वीक में आपको 2 कोर्स करने हैं। उसका क्या है टीपीडी, ये आपको आई बटन पे और लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप उसको देख लीजिए। और उसका भी मैं वीडियो बनाऊंगा, 2 कोर्स कौन से करने हैं आपको इस वीक में। तो पहले 16वां जो मॉड्यूल है उसको देखते हैं। उसमें 2 गतिविधि है और प्रश्नोत्तरी है। तो गतिविधि 3 को देखते हैं। अपनी समझ की जांच करें, सत्य या असत्य चुनें। शिक्षा आयोग की कोठारी आयोग की रिपोर्ट 1964 से 66 ने सामाजिक रूप से उपयोग उत्पादक कार्यों की कल्पना की। स्कूल में, घर में, कार्यशाला में। खेत में, किसी के कारखाने में या किसी अन्य उत्पादक कार्यों में भागीदारी। तो ये असत्य है। समागम शिक्षा के तहत पूर्व व्यावसायिक शिक्षा कक्षा 6 से 8 तक दी जाएगी, ये सत्य है। व्यावसायिक विषयों को अब कक्षा 9वीं से 12वीं तक सामान्य शिक्षा के साथ साथ विभिन्न व्यवसायों के लिए रोजगार और व्यावसायिक कौशल विकसित करने की। तो ये है सत्य। कक्षा के लिए कार्यानुभव कार्यक्रम पेश होगा, तो इसका है सत्य। व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण में शिक्षा के सभी चरणों में उद्देश्यपूर्ण मैनुअल कार्य होना चाहिए, ये असत्य है। ये 5 क्वेश्चन हो गए। इसको सबमिट करेंगे तो ये आपका स्कोर हो गया। अब गतिविधि 4 देखेंगे। गतिविधि को संबंधित क्षेत्र से मिलान करना है आपको। ये है कृषि, परिधान एवं रेडीमेड सामग्री, भवन और निर्माण, विद्युतीकरण, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा। इनको मिलान करना है आपको। तो कृषि हो गई मशरूम की खेती, परिधान एवं रेडीमेड सामग्री होगी ब्लॉक प्रिंटिंग, भवन और निर्माण चिनाई हो गई, विद्युतीकरण ट्यूबलाइट एवं बल्ब बदलना, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा हो गई पुनर्जलीकरण समाधान। तो ये हो गई गतिविधि। इसको सबमिट करेंगे तो ये आपका स्कोर हो गया। अब हम प्रश्नोत्तरी भाग को देखेंगे। प्रश्नोत्तरी भाग का पहला क्वेश्चन है, पूर्व व्यावसायिक शिक्षा न केवल किताबी ज्ञान और ज्ञान के अनुप्रयोग के बीच की सीमाओं को कम करती है, बल्कि अब बच्चों के कार्य क्षेत्रों में कौशल की आवश्यकताओं को भी उजागर करती है। इस प्रकार से उसकी मदद करती है। इसमें भविष्य के लिए करियर का रास्ता तय करें, रोजगार कौशल को विकसित करें और कौशल प्रशिक्षण के लिए तैयार करें, सभी हो गया। इसमें कार्य अनुभव को किसके रूप में जाना जाता है? सामाजिक रूप से उपयोगी उत्पादक कार्य। भारतीय शिक्षा आयोग को हंटर कमीशन 1882 के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें कहा गया है कि विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों में प्रवेश परीक्षा के लिए छात्रों को तैयार करने के पहले 2 विशिष्ट धाराएं होनी चाहिए और इसकी व्यावहारिक व्यवसाय के लिए। रोजगार कौशल मॉड्यूल को 9वीं से 12वीं कक्षा तक व्यावसायिक पाठ्यक्रम के भाग के रूप में पेश किया गया, जिसमें संचार कौशल, स्व प्रबंधन कौशल, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी कौशल और उद्यमिता कौशल और हरित कौशल शामिल है। शिक्षा का व्यावसायिक विकास और बुनियादी तकनीक। तो जेनेटिक और बुनियादी तकनीकी कौशल के साथ साथ उच्च प्राथमिक स्तर पर स्कूली शिक्षा के वर्षों के दौरान सामान्य शिक्षा के विकास का प्रावधान है, और इसके लिए माध्यमिक स्तर के बाद व्यक्तियों को रोजगार में वृद्धि करना और उन्हें रोजगार के अवसर के लिए तैयार करना है। शिक्षा नीति, शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति कब की है? 1986। ज्ञापित है कि व्यावसायिक शिक्षा के व्यवस्थित, सुव्यवस्थित एवं कठोरता से लागू कार्यक्रमों की शुरुआत प्रारंभिक शैक्षिक पुनर्गठन में महत्वपूर्ण है। महात्मा गांधी ने 1937 में कहा था कि मैनुअल और उत्पादक कार्य को परीक्षा में जगह मिलनी चाहिए। उत्पादक हो गया। ईश्वर भाई पटेल समिति 1977 ने SUPW को एक उद्देश्य पूर्ण सारथी
सार्थक के रूप में विघटित किया। मैनुअल, इसमें आएगा मैनुअल, जिसके परिणाम स्वरूप वस्तुओं या सेवाओं का काम होता है जो समुदाय के लिए उपयोगी है। मैनुअल आ गया इसमें। योग्यता 1, अवलोकनीय और औसत दर्जे का ज्ञान एवं कौशल है। अब पूर्व व्यावसायिक शिक्षा को समग्र शिक्षा के तहत कक्षा 6 से 8 तक स्कूली शिक्षा के व्यवसायीकरण के रूप में परिकल्पित किया जा रहा है। ये 10 क्वेश्चन हो गए प्रश्नोत्तरी भाग, इसको सबमिट करेंगे तो ये आपका टोटल स्कोर हो गया। तो ये जो मॉड्यूल है 16वां, आपको 15 तारीख तक पूरा करना है। 4-5 दिन में पूरा कर लें, जिससे 17 और 18 भी समय से पूरा कर पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल।